Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss the chapter Ishwaran The Storyteller. It's the third chapter of class 9th movements book. Guys, in this chapter Ishwaran जो है वो बहुत ही as the title is showing that Ishwaran the storyteller. Ishwaran क्या है? He is a good storyteller. Guys, you know that why Ishwaran is called as the storyteller, because storytelling is an art. एक आर्ट होता है, कला होता है, एंड द वे एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन या चेंजिंग ऑफ द वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड टू टेल द स्टोरी. और ये सारी चीजें ईश्वरन में थी, उसके अंदर थी. गाइज, नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. ईश्वरन स्टोरी वाज टोल्ड टू गणेश बाय महेंद्र हु वर्कड इन अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट. गाइज, महेंद्र जो था वो एक जूनियर इंजीनियर था, and he used to work in the different companies at different sites. As you know that he was an unmarried guy, वो एक unmarried guy था, तो that's why he was able to stay, he was able to live in any temporary tent or temporary shelter, कहीं भी रह जाता था without any problem. Guys, Ishwaran was given to him for helping him, and Ishwaran जो था वो एक he used to work as the we can say servant of Mahendra, who was the junior engineer. Guys, Ishwaran was very good guy and he used to cook food for Mahendra. He used to wash his cloth, he used to do different type of things, clean and even sweeping. Yeah, तो you find कि और इन सब चीजों के अलावा जो सबसे मस्त काम था वो ईश्वरन ये करता था कि he used to provide the entertainment to Mahendra by telling different type of story. और guys, वो उसके अंदर एक अजब की क्वालिटी थी, the way he used to tell the story by changing the modulation, facial expression and body gestures. So ऐसा लगता था कि वो मुर्दों में भी क्या कर रहा है, पूरा जान भर देता था. तो you find कि all these things that made him the great storyteller. आज मैं बताता हूं, हर एक दिन सुबह क्या करता था महेंद्र, अपने काम के लिए निकल जाया करता था, and then after ईश्वरन used to take bath with the buckets of water. एक दो बकेट से नहीं, 10-20 बाल्टी पानी से वो नहाता था. एंड देन आफ्टर वो लंच प्रिपेयर करता था. उसके बाद he used to read thriller Tamil stories by just lying on the bed. एंड शाम में वो आने के बाद डिनर प्रिपेयर करता था, और डिनर प्रिपेयर करने के बाद he used to tell the story to Mahendra. एक दिन की बात है, he started to tell the story of a tusker. Tusker means wild elephant. और एक जंगली हाथी के बारे में एक दिन स्टोरी सुनाने लगा. वो how he that elephant managed to come in the city. जंगल से पागल होकर के वो हाथी आ गया था शहर में. When he came in the town, he destructed all the shops, he destructed the wall, and anyhow he managed to enter in the campus of a primary school. जहां पे बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में. आफ्टर वॉचिंग द टस्कर, आफ्टर वॉचिंग द एलिफेंट, सारे बच्चे डर के छत के ऊपर भाग गए और सारे टीचर भी डर के भाग गए. एंड गाइज, यू वांट कि द वे ईश्वरन वो कहता है कि वो भी उस समय उसी स्कूल में पढ़ता था. एंड द वे ही शो हिज कॉरेज, उसने अपने कॉरेज को दिखाया था वहां पे. द वे वन टीचर हु वाज स्टैंडिंग ऑन द व्हाट यू कॉल दैट ऑन द रूफ, और उनके हाथ में था केन मतलब बेत, छड़ी. और वो ईश्वरन क्या करता है कि वो उनके बोलता है कि आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड हिम, और उसके बाद मैंने उनके हाथों से केन झटपट लिया. एंड देन आई वेंट नियर टू एलिफेंट. एलिफेंट वाज जस्ट बिहेविंग लाइक द वाइल्ड ऑन द ग्राउंड. ही वाज digging the ground, he was even destructing the poles of doing different things. 1-2 plants were there, he was also destroying all those plants. उसके बाद कहता है कि वो जाता है वो बेत की छड़ी लेकर के, और जा करके ही हिट ऑन द टो ऑफ दैट एलिफेंट. और जैसे ही वो टो पे हिट करता है, एलिफेंट सडनली फेल ऑन द ग्राउंड. एलिफेंट तुरंत जमीन पे गिर जाता है. तो यू फाइंड कि द वे ही narrated this story, that was looking like
कि रियली इट वाज द मैटर और इट वाज द वर्क डन बाय हिम, बट इट वाज जस्ट द नैरेटेड द वे इट वाज नैरेटेड। देन महेंद्र क्या करता है कि वो फिर पूछता है कि आखिर में तुमने ऐसा क्या किया कि यू मेड दैट एलिफेंट टू लाई ऑन द ग्राउंड। देन ही एक्सप्लेन दैट एक्चुअली ये कराटे का अर्थ था, जित्जुत्सु था, एंड वो उसी चीज को यूज करके चाइनीज आर्ट को ही मेड दैट एलिफेंट टू लाई ऑन द ग्राउंड, उसको फेंट कर दिया। उसके बाद द वेटनरी डॉक्टर ट्रीट किया एलिफेंट के, एंड आफ्टर दैट द एलिफेंट वाज सेंट अगेन टू बाय माहौल इन द जंगल। अब गाइज यहां पे बात होती है, एक दिन की बात है कि ऐसे ही चीजों को वो बताता था और नैरेट करता था। एक दिन ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि आज कुछ स्पेशल डिनर बनाया जाए, बिकॉज देयर वॉज समथिंग रिचुअल और ओकेजनल फेस्टिवल वॉज देयर, एंड यू नो ईश्वरन he had the very good quality skill of cooking, and you know कि one day उसके बाद वो लोग डिनर किए, और डिनर के बाद when they were relaxing, जब वो रिलैक्स कर रहे थे, तो महेंद्र क्या करता है, वो अपने चेयर पे बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है और ईश्वरन शुरू करता है स्टोरी नैरेट करने, which was related to घोस्ट, या जो कि भूत और सुपर नेचुरल पावर, ऐसी शक्तियों से, डायन से रिलेटेड था। And he said that sir, you know this entire factory area that is the burial ground, ये कब्रिस्तान है पूरा का पूरा। ये जो फैक्ट्री एरिया जहां पे हम रहते हैं ये बरियल ग्राउंड है, ये सिमेट्री है, कब्रिस्तान है। बिकॉज एक दिन मैं यहाँ पे डिगिंग कर रहा था टू प्लांट द वेजिटेबल, देन आई फाउंड द स्कल्स वर देयर एंड सम बोन्स आई आल्सो फाउंड देयर, एंड उसी दिन से आई गेस दैट दिस एरिया इज नॉट गुड टू स्टे, दिस इज द बैरियल ग्राउंड। महेंद्र बोलता है व्हाट रॉबिश यू आर स्पीकिंग, व्हाट रॉबिश यू आर एक्सप्लेनिंग, और उसके बाद बोलता है शट योर माउथ, और वो गुस्सा होकर के चला जाता है अपने रूम में। लेकिन गाइस उस रात जो महेंद्र के साथ होता है वो उसे कभी नहीं भूल पाता है। द वे ही फाउंड समथिंग मोर्निंग साउंड, कुछ कराहने की आवाज, मोन साउंड दैट वाज कमिंग आउट थ्रू द विंडो, एंड ही कुड वॉच बट ही कुड नॉट वॉच एनीथिंग। साउंड जो होता है वो बार बार आता है, उसे कुछ दिखाई दूर दूर तक, बट ही कुड वॉच द लाइट ऑफ द फैक्ट्री, ही कुड वॉच द लाइट ऑफ दैट कंपनी। गाइस उसके बाद यू फाइंड फुल मून लाइट, और वो देखता है सडनली कि वन अगली घोस्ट ऑफ अ वुमन, एंड गाइस की हु हैड अ श्रंकन फेस, खुली बड़ी बड़ी आंखें, and the long hair, so all these things were there, और एक अनबोर्न बेबी था, या मतलब अनबोर्न बेबी इन द सेंस दैट जो बच्चे 4-5 महीने के होते हैं, 2-3 महीने के, तो वैसा चीज वो लेकर के एक चुड़ैल घूम रही थी रात में। तो आफ्टर वॉचिंग दैट ही वॉज इन फियर, या एंड यू नो कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो जगते हैं, तो एनी हाउ ही डिड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू ईश्वरन, और वो रात में चिल्ला देता है, ठीक है। एंड महेंद्र जो था ही कुड नॉट इग्नोर दैट, एंड फिर क्या होता है कि जब सुबह जगता है तो एनी हाउ ईश्वरन पूछता है सर रात में आपने कुछ देखा क्या? And guys, he felt that no, actually Mahendra was frightened, and वो बोलता है today he would give the resignation to the company, he will give the, वो अपना यहाँ पे आज जॉब छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा, because they could not live at the haunted place for a single day. इस कब्रिस्तान में यहाँ पे सिर्फ मौत है, and वो इस कदर डर गया था कि वो वहां उस दिन अब रहना नहीं चाहता था. He denied to live there. अब we are going to discuss some important question from the exam point of view.
So guys, first question is that in what way Ishwaran an asset to Mahendra? So Ishwaran is an asset to Mahendra as he accompanies him everywhere. Ishwaran cooks food for Mahendra. Ishwaran washes his clothes. Ishwaran cleans the living place and entertains him. The most important thing, he entertains him by narrating the unique stories. Yeah. So all these things are there. And another question, how does Ishwaran narrate the story of the Tusker? Yeah, does it appear to be plausible? So answer is, firstly, so he gave an introduction that the village was surrounded by a dense forest, and जब वो चीज़ों को एकदम लाइव बना देता है, then he started to describe there, and he added himself also there, the way he used to hit on the toe of the elephant by cane. Another question, why does the author say that Ishwaran seems to more than make up the absence of a TV in Mahendra's living quarters? So Ishwaran seemed to more than make up the absence of TV in Mahendra's living quarter because his stories were so entertaining that every night they made up the absence of a TV. The way he used to tell and used to narrate the stories, and he used to entertain a lot to Mahendra. So thank you. I hope you have understood this chapter. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. If you have any comment, put that in the comment.